ये कार्यक्रम कृष्णा महेश गायत्री संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। कृष्णा महेश गायत्री संस्थान सामाजिक रूप से गरीब व दलित बच्चों के शिक्षा, पोषण और उनकी चिकित्सा के लिए समर्पित है। ये संस्थान श्रीमती कृष्णा रहेजा द्वारा स्थापित किया गया था। आज इस तरह के सैकड़ों गरीब बच्चे इस संस्थान, आश्रम और विभिन्न निर्माण स्थलों के जरिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो रहेजा डेवलपर्स द्वारा चलाए जाते हैं। सुविधाओं से वंचित ऐसे गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए संपर्क करें श्रीमती संजना राणा से, जिनका फोन नंबर है 9971091912। मजदूर पंजीकरण योजना के तहत हरियाणा सरकार कई तरह की लाभकारी योजनाएं प्रदान करती है। किसी भी मजदूर व्यक्ति को केवल 85 रुपए पंजीकरण के लिए देने होंगे, जो 5 साल के लिए मान्य होगा। उसके साथ ही परिवार के 4 और सदस्यों को पंजीकृत किया जाएगा। बेटी की शादी के लिए 21,000 रुपए की राशि स्त्री धन के रूप में मिलती है। ये भी केवल 2 बच्चों तक के लिए ही मिलती है। 60 साल की उम्र के बाद काम से रिटायर होने पर व्यक्ति को 500 रुपए प्रति माह पेंशन भी मिलती है। इसके तहत निर्माण स्थल पर काम करते हुए यदि दुर्घटना में बीमा कराए व्यक्ति की अचानक मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को या जिसको नामित किया गया हो, उसे 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। बीमाकर्ता की मौत के बाद उसके पति या उसकी पत्नी को 250 रुपए की पेंशन मिलती है। इस योजना के तहत पंजीकरण कराना चाहते हैं तो संपर्क करें श्री अनिल बेनीवाल से, जिनका फोन नंबर है 9971091934। ओम जयतं देवी चामुंडे जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज का इंसान नहीं बल्कि मशीन बनकर रह गया है। हम जो कर रहे हैं वो कितना सही और सार्थक है? क्या यही करने के लिए हमारा जन्म हुआ है? क्या है सही रास्ता? ऐसे ना जाने कितने सवाल हम सब के मन में आते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें दरकिनार कर देते हैं। आखिर कब तक हम अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करते रहेंगे? जब मन में ऐसे ही अनसुलझे सवाल हमें बेचैन करने लगे तो निगाहें आसमान की तरफ उठ जाती हैं। ऊहापोह की इसी स्थिति से निकालने और सही राह पर लाने वाली है माता कृष्णा रहेजा। इस भवसागर में एक ऐसा नाम जिनके बताए रास्ते आपके पूरे वजूद को एक नई पहचान देंगे। माँ कृष्णा के इस ममतामयी स्वरूप में एक ऐसी ज्योति विद्यमान है जिसके चलते ही ज्ञान रूपी रोशनी चारों दिशाओं को प्रकाशमय कर देती है। माँ कृष्णा रहेजा ने अपने इसी ज्ञान रूपी सागर का खजाना अपने भजनों और प्रवचनों के जरिए माँ दुर्गा के भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश की है। उन्होंने सभी मनुष्यों के जीवन में रोशनी की एक किरण जगाई है। कई अनसुलझे सवालों को समझाने का माँ कृष्णा का अपना अलग ही तरीका है। देखा देखी तो हम सभी जागरण करवा लेते हैं, लेकिन आखिर जागरण का सही अर्थ क्या है? परमात्मा और जीवात्मा में अंतर क्या है? इन सब सवालों का माँ सहज तरीके से उत्तर देती हैं। माँ कृष्णा का कहना है कि इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। ये जीवन जागने के लिए मिला है, ना कि सोने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान का नाम लेने मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
दिन में एक बार भगवान को याद करने से ही हमारे मन का अंधेरा दूर हो जाता है और चारों ओर हमें प्रकाश दिखाई देने लगता है। आज जगराते करने वाले पंडित महान और आए हुए ये भक्तजन माता की शरण में गा रहे हैं, बजा रहे हैं, जागरण कर रहे हैं। जागरण कहते किसको है? आपको पता है जागरण किसको कहते हैं? जागो, सोना नहीं। ये जीवन जागने के लिए मिला है, सोने के लिए नहीं। वेद सामवेद के मंत्र कहते हैं, यो जागार तमृचा कामयन्ते, यो जागार तमु सामान्यन्ति, यो जागार तमु श्याम आहा कामस्मि सख्य नियोगा। जो जागता है उसको परमेश्वर भी चाहता है, ऋचाएं भी चाहता है। जो जागा रहता है उसको साम गान यानी परमात्मा की ध्वनियां प्राप्त होती है। तो ऐ भक्त लोग, तू अपने मन में मुझको बिठा ले, सारी इच्छाओं को मैं तेरे पूर्ण कर दूंगा और जागरूक हो जा। परमात्मा कभी नहीं सोता, माता कभी नहीं सोती। इसके अंदर एक अखंड ज्योति है, तभी तो ये ज्योति वाली माता कहलाई। आज उसके आप गुणगान गा रहे हो ना। ज्योति वाली माता तेरी सदा ही जय। दूसरा मंत्र कहता है, जो अग्नि जागार ताम्यन्ते तमु सामान्यन्ति, यो जागार तमु सोमहा त्वमस्मि सख्य न्योका। अग्नि मैंने परमात्मा, परमात्मा कभी नहीं सोता। आपके अंदर क्या है? आप कौन हो? जीवात्मा। हम जीव हैं, हमारे अंदर परमात्मा की आत्मा है। इसलिए परमात्मा के साथ आत्मा का घनिष्ठ संबंध है। और वो आत्मा हम 5 तत्व से बने हुए हैं, हमारे अंदर आई हुई है। हम कौन बन गए? जीवात्मा। कौन बन गए? जीवात्मा। हम जीव हैं। संसार का आप अभी गा रहे हो, ठंडी कितनी है, बड़े मजे से सब बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो? प्रभु का गुणगान कर रहे हो। माँ कृष्णा ने बड़े ही सरल शब्दों में माँ के भक्तों को जागरण का सही अर्थ समझाते हुए माँ दुर्गा की महिमा का वर्णन किया है। यहाँ माँ कृष्णा ने अपने दिव्य वचनों के माध्यम से भक्तों को माँ दुर्गा के दिव्य और अलौकिक स्वरूप के दर्शन करवाए हैं। माँ कृष्णा बताती है कि साल में 2 बार आने वाले नवरात्र का क्या महत्व है। नवरात्र संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। ये पर्व साल में 2 बार आता है। एक है शारदीय नवरात्र और दूसरा है चैत्रीय नवरात्र। नवरात्र के 9 दिनों में 3 हिंदू देवियों पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है, जिन्हें नव दुर्गा भी कहते हैं। पहले 3 दिन पार्वती के 3 स्वरूपों यानी कुमार, पार्वती और काली, अगले 3 दिन लक्ष्मी माता के स्वरूपों और आखिरी के 3 दिन सरस्वती माता के स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के ये 9 रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। नवरात्र के 9वें दिन को रामनवमी भी कहा जाता है और शारदीय नवरात्र के अगले दिन अर्थात 10वें दिन को रावण पर राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। यानी दशम तिथि को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाने वाला त्योहार विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाता है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। इन 9 दिनों में भक्तगण अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ दुर्गा के हर स्वरूप की आराधना करते हैं। दुर्गा पूजा शक्ति उपासना का पर्व है। शारदीय नवरात्र में इसे मनाने का कारण ये है कि इस अवधि में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर सक्रिय हो जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव प्राणियों पर पड़ता है। ग्रहों के इसी दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्र में दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा दुखों का नाश करने वाली देवी है।
इसलिए नवरात्र में जब उनकी पूजा श्रद्धा और आस्था से की जाती है तो उनकी 9 शक्तियाँ जागृत होकर 9 ग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं। फलस्वरूप प्राणियों का कोई अनिष्ट नहीं हो पाता। दुर्गा असल में शिव की पत्नी पार्वती का ही एक रूप है, जिसकी उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर पार्वती ने ही की थी। इस तरह माँ दुर्गा को युद्ध की देवी के रूप में भी जाना जाता है। माँ दुर्गा के कई रूप हैं और हर रूप का अपना अलग अर्थ है। बिना मर्म को जाने पूजा का पूरा लाभ कभी नहीं मिलता। माँ शेरावाली की महिमा का व्याख्यान माता कृष्णा रहेजा ने कुछ इस तरह किया है। साल में 2 दफा नवरात्रे आते माताओं के, जिन्होंने पर्वत की चोटियों पर बैठकर संसारिक सुखों को छोड़कर अपने आप को इतना प्रज्वलित कर लिया कि जिसकी ललाटों से आज हम इस गान को गा रहे हैं, माताओं के गान को, माता के गान को, वैष्णो देवी माता के आज गुण गा रहे हैं। हमारे अंदर एक ज्योति है। आप रजाई क्यों ले रहे हो? बैठे हो, ठंड है ना, रजाई गर्म हो जाएगी। कभी आपने सोचा ये रजाई कैसे गर्म हुई? हमने आग तो नहीं जलाई इसमें। रजाई लेके बैठ गए और गर्म। तो हमारे अंदर है ना कोई चीज, हम ज्योतिष में, हमारी बुद्धि में ज्योति है, तो उससे कैसा रंग बन जाता है। ये जो आप लालिमा देख रहे हैं ना, आपको चुन्नी भी लाल, चोला भी लाल, सब कुछ लाल ही लाल दिखाई दे रहा है। इस ज्योति को समाकर, इस ज्योति में होकर प्रत्यंचाएं इसकी जो है किरणें आ रही हैं, वो लाल हैं और हम लाल हो रहे हैं इस जागरण के समय। लेकिन हम हमेशा नहीं जाते। अगर परमात्मा रात को सो जाए तो कौन तुम्हें देगा? 5 तत्व, हवा बंद हो जाएगी, अग्नि बंद हो जाएगी, ये सारी ज्योतियां जो अंदर समाई हुई हैं सब बंद हो जाएगी। माँ दुर्गा लाल रंग का चोला और लाल रंग की चुनरी ओढ़े हुए हैं। शेर पर सवार ये माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ कृष्णा रहेजा कहती हैं कि माँ दुर्गा को विधि विधान से पूजा करके मनाया जाए तो वो बहुत जल्द प्रसन्न होकर भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करती हैं। दीपक जलाने के पीछे कई कारण हैं। दीपक जलाने की धार्मिक वजह ये है कि दीपक को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा के समक्ष दीपक प्रज्वलित करके हम माँ से ज्ञान की कामना करते हैं। देवी की कृपा से हमारे जीवन में दीपक की ही तरह प्रकाश फैल जाता है। भक्त नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की पूजा अर्चना करते हैं। माँ भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती और अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देती हैं। माँ कृष्णा ने माँ दुर्गा के इस भव्य स्वरूप का वर्णन इस मीठे से भजन में कुछ इस तरह किया है। ये माँ कहती है, ये माँ उदाहरण दे रही है कि क्या बनी हुई है। मैं बोलूंगी, आप मेरे साथ बोलने का प्रयत्न करिएगा कि इसका रूप क्या है। सन्यासियों का भी यही रूप होता है। इस माँ ने कितनी तपस्या की, आज ये भगवान का रूप बन गया। ये ईश्वरीय रूप है आपके सामने जो है। आपको बता रहे हैं तो मैं 2, 4, 1 साथ इतना समय तो नहीं मुझे मिलेगा, लेकिन मैं बोलूंगी, आप मेरे साथ बोलिए। तेरी चुन्नी भी लाल, तेरा चोला भी लाल, तेरा लालो लाल लाल
वाकई माँ शेरावाली हर जगह विद्यमान है। वो चाहे पहाड़ों में रहे या बीहड़ जंगल में, माँ अपने सभी भक्तों का कल्याण करती है। हम सोचते हैं कि हम एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इस अंधकार में जीवन में माता कृष्णा रहेजा ने सही राह दिखाकर हमारे मन में अलग की ज्योति जलाई है। हमने माता की जय बुलाई। ये माता कौन है? जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं। वेद कहता है मातृमान, पितृमान, आचार्य। पहला ऋण माँ का होता है, और ये तो जगत जननी है, जगत की माता है। इसको और इससे बड़े भी एक माता है। इस माता ने तो हमें एक दृष्टांत दिया, गुरु बन के आई, और उसने हमें बताया कि मेरे ऊपर भी एक गुरु है जिसका आकार नहीं है, निराकार है, हर जगह व्यापक है। कोई जगह ऐसी खाली नहीं जहां ना हो। पहाड़ की चोटी पर, उजड़ वन में, अंधेरी गुफा में, और हमारे अंतःकरण में भी हो। हम स्पष्ट नहीं कर पाते, अपने आप जान नहीं पाते कि हमारे अंदर है क्या। इतना खजाना, मानुष जन्म अनमोल हीरा, और उसको खोया और इस ज्योति को अंदर नहीं ले। हालांकि जल रही है, लेकिन ना हमारे पास। रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए, तेरा दिन धंधिया विच जावे, रात बीत जाए सुतिया, मोह माया मन भरमावे, कि रात बीत जाए सुतिया। तू प्रभु नाल प्यार न पाया, अपनी मां नाल प्यार न पाया, सारा जीवन ऐवें बिताया। महर्षि वेद व्यास ने मार्कंडेय पुराण में भगवती दुर्गा का जो वर्णन किया है, वो दुर्गा सप्तशती के रूप में प्राप्त है। दुर्गा शक्ति की प्रतीक है। ये शक्ति परम ब्रह्मा की प्रतिरूप है। दुर्गा मनुष्य जाति में कर्म शक्ति और विविध पुरुषार्थ साधना को बल देती है। महाशक्ति दुर्गा का आधार वेद और उपनिषदों के ज्ञान में निहित है। ऋग्वेद में शक्ति रूप में पर ब्रह्मा का वर्णन प्राप्त होता है। उसका सारांश यही है कि ब्रह्मा से द्वेष रखने वाले नास्तिकों और असुरों का संहार करने के लिए ही परमेश्वर की शक्ति भगवती दुर्गा के रूप में जन्म देती है। ये कार्यक्रम कृष्णा महेश गायत्री संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। कृष्णा महेश गायत्री संस्थान सामाजिक रूप से गरीब व दलित बच्चों के शिक्षा, पोषण और उनकी चिकित्सा के लिए समर्पित है। ये संस्थान श्रीमती कृष्णा रहेजा द्वारा स्थापित किया गया था। आज इस तरह के सैकड़ों गरीब बच्चे इस संस्थान, आश्रम और विभिन्न निर्माण स्थलों के जरिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो रहेजा डेवलपर्स द्वारा चलाए जाते हैं। सुविधाओं से वंचित ऐसे गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए संपर्क करें श्रीमती संजना राणा से, जिनका फोन नंबर है 9971091912। मजदूर पंजीकरण योजना के तहत हरियाणा सरकार कई तरह की लाभकारी योजनाएं प्रदान करती है। किसी भी मजदूर व्यक्ति को केवल 85 रुपए पंजीकरण के लिए देने होंगे, जो 5 साल के लिए मान्य होगा। उसके साथ ही परिवार के 4 और सदस्यों को पंजीकृत किया जाएगा। बेटी की शादी के लिए 21,000 रुपए की राशि स्त्री धन के रूप में मिलती है। ये भी केवल 2 बच्चों तक के लिए ही मिलती है। 60 साल की उम्र के बाद काम से रिटायर होने पर व्यक्ति को 500 रुपए प्रति माह पेंशन भी मिलती है। इसके तहत
निर्माण स्थल पर काम करते हुए यदि दुर्घटना में बीमा कराए व्यक्ति की अचानक मौत हो जाती है तो उसके परिवार को या जिसको नामित किया गया हो उसे 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। बीमाकर्ता की मौत के बाद उसके पति या उसकी पत्नी को 250 रुपए की पेंशन मिलती है। इस योजना के तहत पंजीकरण कराना चाहते हैं तो संपर्क करें श्री अनिल बेनीवाल से, जिनका फोन नंबर है 9971091934। For more than 20 years now, Raheja Developers has been on the forefront of real estate and infrastructure development in the National Capital Region. The company's name has become synonymous with quality and timely execution of projects. Founded by Mr. Naveen Raheja, Raheja Developers has now branched out into several areas of expertise. Whether it's houses for high-end and middle-class users, shopping malls, or special economic zones, Raheja Developers reaches out to end users to give them value for their hard-earned money. Let's all make our customers earn. Because it is customers, if they are earning, they will be praising you, they will be happy. And we will all probably, when you make everybody happy, God takes care of you. You need not worry. Everything goes. Thank you very much. One of the fastest growing companies in the realty sector in India, Raheja Developers has achieved growth rate of over 300% during past 3 years. At present, the company is executing projects worth 30 billion rupees. Other projects worth 100 billion rupees are in the pipeline, for which the company has already acquired land and will complete the development in next 5 years. For its unwavering commitment to integrity and professionalism, Raheja Developers has been bestowed with several awards and honours. Raheja Developers awarded Cityscape Asia Award 2010 for Raheja Mall. Best Mixed Use Development in India Award to Raheja Mall by Asia Pacific Bloomberg. Lifetime Achievement Award to Mr. Naveen Raheja and Udyog Ratan Award to Mr. Naveen Raheja for his outstanding performance in the field of industrial development of the country. Raheja Developers has also tied up agreements with other reputed brands. It has joined hands with Tata Housing Development Company Limited, a subsidiary of Tata Sons Limited, for Raisina Residence, a high-end group housing project. It is also collaborating with Ginger, a Tata Group hospitality chain, for 2 of its upcoming hotels. We believe life deserves only the best, and we take every effort in delivering it. Raheja Developers launches Vedanta Floors. Classic bungalow style living. Luxurious, well-appointed independent floors. Near the IGI airport. Conveniently located on the Delhi border next to Dwarka Expressway and close to the upcoming diplomatic enclave. Surrounded by green belt and water bodies. Every floor is a green home and the complex has been given a gold rating by the Ministry of Environment. Bookings open. Contact 011 406 11111. Visit www.rahejabuilders.com.